नमस्ते दोस्तों। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं पूजा के लिए और पंडित जी भी आ गए हैं। पूरी तैयारी हो गई। पंडित जी को दिखाओ। जय श्री राधे। आज श्री मनोज जी यादव के ज्येष्ठ पुत्र सोहम का जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में आप जो वास्तव में जिस ढंग से जन्म दिवस मनाना चाहिए उस ढंग से आप अपने ज्येष्ठ पुत्र सोहम का जन्म दिवस मना रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करके आप सभी मित्रगण सोहम को शुभाशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राधे। जय श्री राम। तो दोस्तों देखो, शोभा भी आ गई पूजा के लिए। ये सोहम बैठे हैं, ये हमारी भाभी हैं और माता जी कहाँ हैं? ओए माता जी। ये पंडित जी का पूरा तैयारी हो चुका है। पंडित जी ये क्या बनाए हैं? ये नवग्रह हैं। ये नवग्रह और ये भगवान विष्णु का स्थान है, अष्टदल। हाँ यहाँ भगवान गणेश जी का स्वस्तिक में। हाँ। और ये कलश जी विराजमान है। और केला का पेड़ और बाकी फल फ्रूट यहाँ पे चढ़ा दिया गया है। पंडित जी एकदम सारा सामग्री लेकर तैयार। अक्षत वक्षत जो भी लगता है, फूल विल सामग्री। ये हमारी माता जी हैं। ये हमारी माता जी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे घर का भी काम आधा अधूरा था, टोड़े फोड़े थे, कलर विलर हो गया। ये देखिए साफ़ सुथरा। और ये सत्यम भी आ गए। भाई आज मोबाइल कम कर लो, जब तक पूजा चल रहा है ना मोबाइल कम, ठीक है? पूजा ख़त्म हो जाएगा तो मोबाइल कर लेना। ये सब साफ़ सुथरा हो गया। जो तोड़ फोड़ का थोड़ा बहुत काम हुआ था कंप्लीट हो गया। ये देखिए कलर विलर सब हो गया, जो दीवार तोड़े थे। अभी फाइनली रूम फ्रेश हो गया है। और आज सोहम का बर्थडे है, तो आज का दिन सोचे सत्यनारायण भगवान का कथा कहला देते हैं। तो सत्यनारायण भगवान जी का कथा अभी शुरू होने जा रहा है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को सजाते हुए हमारे पंडित जी। हाँ बोलो। मैया का फोटो। गोड़ लग मैया का, गोड़ लग, गोड़ लग। हाँ दो। सत्यम तुम भी लगा, चला। मैया को भी शौक है फोटो की। हाँ हाँ। अरे हाँ, तुम उधर बैठेगा? हाँ उनका गोड़ लगाओ, बड़ी मम्मी का। सोहम बड़ी मम्मी का। तुम भी जाओ सत्यम। ठीक है, हो गया तुम लोग का फोटो। तुम भी यहाँ बैठेगा? हाँ ब्याह कर ले फिर बैठना, समझ गया? देख रहे हो वित्त भर का है, देख रहे हो पंडित जी उसका शान। हाँ कैसे कैसे चलेगा? हमारा तो बड़ा वाला बहुत शरीफ निकला, लेकिन छोटा वाला तो ऐसा विचित्र निकला। वो भी विचित्र है। अरे पूछो नहीं, ज्यादा ही विचित्र हो गया। हाँ अब आज सोचे, वो 2:30 बजे आज गया था रात को जिम। जिम 2:30 बजे रात। 2:30 बजे जिम कौन सा खुला रहता है? कोई खुला है बोला, जहाँ जाता है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचम्य चित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। हाँ ऐसा रखो। तिलकस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। देख सकते, हमको बताना नहीं पड़ा। जाता है ना मंदिर। हाँ
वाल बंद कर दो, पानी कर दो। बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वामरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदथे खुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिर्यजत्राः अथ संकल्पः तिथिर्विष्णुर्तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य, अभी हाथ लगा लीजिए, हाथ में हाथ लगाइए, हाँ दूसरा हाथ हटा दीजिए। प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोन्य द्वितीय परार्धे श्री श्वे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे महाराष्ट्र प्रांतर्गते श्रीरामाश्रमे दंडकारण्य देशे गोदावर्याः भागीरथ्याश्च नैऋत्यदिग्भागे श्री सागरे तीरे थाना जनपदांतर्गत मीरा रोड उपनगरे पूर्व भागे पूनम गार्डन क्षेत्रांतर्गत, बिल्डिंग का नाम ले यूनिगौरम भवनांतर्गत चतुर्थ तलोपरि शुभ संवत्सरे श्री सूर्य सौम्यायने वसंत ऋतौ महामांगल्य प्रद मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वितीयायां तिथौ वासरे शुभवासरे गुरुवासरान्वितायां सपरिवारोहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि अर्थम मन ईप्सित कामना संसिद्धि अर्थम नवग्रहाणाम अनुकूलता अर्थम प्रचलित कार्यक्षेत्रे उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्ति अर्थम विशेषतः मम ज्येष्ठ सुतस्य जन्मदिवस निमित्तं श्री लक्ष्मीनारायणस्य कृपा प्राप्ति अर्थम अद्य शुभ दिवसे शुभ बेलायां सत्यनारायण पूजन व्रत पूर्वकम च अहम करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम दिग्रक्षणं दीपपूजनं शंख घंटार्चनं पंचायतन देवानां ध्यानं गणेशाम्बिकेः पूजनं कलश स्थापनम मातृकेत, या तो जैसे राउंड करके इसमें डाल दीजिए। अब या बाहर फेंक दीजिए, उधर बाहर, बच्चों को बाहर करके। बेटा आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ बाहर फेंक दूं? हाँ सरसपान सर्वदिक्षुविकीर्य नेत्रोदक स्पर्शः तच्चक्षुरदेव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरद पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। दक्षिणी दिशा में भगवान भैरव को नमस्कार किए हैं। 3 अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दक्षिणे भैरवाय नमः, उत्तरे हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कहीं नहीं, व्यवस्थित सीधा सीधा। स्ववाम भागे अक्षत पुंजोपरि कलशं संस्थाप्य वरुणम् आवाहेत। जल थोड़ा सा और चाहिए था पूजा के लिए। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तरा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बौद्धर्षगुं समाने आयुः प्रमोखीः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्मण्डोदरतीर्थानि करस्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर वरुणः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। छोटे प्रतिष्ठां ते पूजनं तस्मादुदकादुदकं गृहीत्वा स्वात्मानं प्रोक्षयेद। आपोहिष्ठामयो भुवस्तानौर्ये दधातन महेरणाय चक्षसे देवपूजन काले तु यानि यानि वस्तूनि सौरभाड्यानि पवित्राणि भवन्तु भये। अत दीपपूजनं भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षीः विघ्नकृतं। यावत् पूजा समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव।
दीपक के पास रख देना नीचे। दीप नारायणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बेटा एक घंटी दे देना। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वेत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत। घंटास्थिताय गरुणाय नमः गंधं पुष्पं समर्पयामि। शंखस्त विष्णवे नमः सिद्धिसहिताय गजाननाय नमः ध्यायामि चिंतयामि। भगवान नारायण को नमस्कार किए हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। उमा महेश्वराभ्यां नमः ध्यायामि चिंतयामि। अम्बे माता को नमस्कार करेंगे। या चंडी मधुकैटभ प्रदलनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथनी पातु विश्वेश्वरी जगदम्बिका महात्रिपुर सुंदरी दुर्गा देव्यै नमः। भगवान सूर्य को नमस्कार किए हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपाम्बिकाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम गणेश जी के सामने छोड़ देते हैं। आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है। सभी ऋषियों को नमस्कार किए हैं। मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्पांत जीवन आयु आरो नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। ऊपर राइट साइड ऊपर के रो में सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। ग्रीन वाले में बुधाय नमः बुधम आवाह्यम स्थापयामि। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं तिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। पीले वाले में बृहस्पतये नमः बृहस्पतिं आवाह्यं स्थापयामि। हिमकुंद मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ऊपर बीच में व्हाइट में है। शुक्राय नमः शुक्रम आवाह्यं स्थापयामि। नीलांजन समाभासं रविपुत्रयमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरम। काले वाले में बीच में शनैश्चराय नमः शनैश्चरम आवाह्यं स्थापयामि। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भ संभूतं तम राहुं प्रणमाम्यहं। राहवे नमः राहुं आवाह्यं स्थापयामि। पलाश पुष्प संगासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तम केतुं प्रणमाम्यहं। केतवे नमः केतुं आवाह्यं स्थापयामि। हाथ जोड़ करके भगवान नारायण को नमस्कार किए हैं। अशेष संसार विहारहीनम आदित्यगम पूर्ण सुखाभिरामम समस्त साक्षिं तमसा परस्तान नारायणं विष्णुमहं भजामि। बालकृष्ण जी के सामने तुलसी पत्र छोड़ देंगे। भगवते श्री सत्यनारायण स्वरूपिणे बालकृष्णाय नमः तुलसी पत्राणि समर्पयामि। आवाहयामि स्थापयामि। सुरकदम्बकये प्रश्रयेण वये नियत सेवितं गोकुलोत्सवं मनीयं जलं समर्पयामि। कदम्ब केतके पुष्प संभवं मृगमदान्वितं यंत्र निर्मितं अनुपकारिणो भक्तितो मया तां तैलमर्पितं सुगंधित तैल स्नानं समर्पयामि। तदन्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गौर्यादि षोडशमातृभ्यो नमः। भगवते गजाननाय नमः। अब जल छोड़ते जाएं। आप गणेश जी को हाथ में ले लीजिए, बढ़िया से साफ कर लीजिए। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विनः शेतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः रिद्धि सिद्धि सहिताय गजाननाय नमः। पाद्यर्घाचमनीं स्नानीं जलं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। हमें दे दीजिए। वस्त्रोपवस्त्रार्थे रक्तसूत्रं समर्पयामि। एक चमची जल थाली में गिरा दीजिए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं परस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं। हाथ लगा दीजिए। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजहों गंगणपतये नमः। बम वरुणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपवीतम उपनहियामि। एक सत्यनारायण भगवान के सामने रख दीजिए और एक नवग्रहों के पास। तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।
1 चमची जल थाली में। आपका हाथ जाता है तो कलश में आराम दुराधर शाम नित्य पुष्टाम करीष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गंधम विलेपयामि अक्षन्नमी मदन्थ्यो प्रिया अधूखतस्तोखत स्वभानो विप्रानविष्ठ्यामति जोजान विंद्रते हरि अक्षनान् समर्पयामि गंगणपतये नमः गौर्यादि षोडश अक्षत भी दे देता है कलश में भी गौर्यादि षोडश मातृभ्यो नमः। बस ठीक है। गंधम विलेपयामि इसमें धुल लीजिए हाथ लगेगा नहीं उसमें फिर और एक बार धुल लीजिए वो जूठा है ना पानी। ओखधीशाय नमः ओम शरणाय नमः ओम शर्मणे नमः ओम विश्वरेताय नमः ओम प्रजाभवाय नमः ओम संवत्सराय नमः ओम व्यालाय नमः ओम प्रत्ययाय नमः ओम सर्वदर्शनाय नमः ओम अजाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम सिद्धिदाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम रसाकपये नमः ओम अमे आत्मने नमः ओम सर्वयोग विनिश्चिताय नमः ओम वसुर्माने नमः ओम सत्याय नमः। चामुंडाए बिचे शर्कराखंड खाद्यानि धरी एक उधर रख दीजिए नवग्रहों के लिए कहीं नहीं लगे। हाँ वहाँ नहीं रखिए नीचे रख दीजिए केला और पत्ते के बीच में जाके हाँ यहीं पे बहुत सुंदर। यदा बधनान्दाक्षायणा हिरण्यगुंसतानि काय सुमनस्य मानाः तन्मा बधनामि शतशारदायायुष्मान् जरदष्टिर्यथा सम्मा। तम पत्नीभिरनुगक्षेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गर्भणाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। इसको ले जाकर प्लेटफार्म पर रखो नीचे लगा यहाँ पे कहीं पंडित जी को दे देना होता है वो। हाँ, रख दो। चलो ठीक है यहाँ रखो। हाँ नहीं अब माता जी आपके लिए सब सुमनस्य माना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयोऽध्याय आ रहा है। तो घोर कलयुग आ गया, जीव का कल्याण कैसे हो। बोले हम ये चिंता कर रहे हैं कि कैसे लोगों का कल्याण होगा, आगे चल के क्या दुर्दशा होगी। लोग तो रिश्ते भूल जाएंगे, माता पिता को भूल जाएंगे, भाई भाई को भूल जाएगा, पति पत्नी में विश्वास नहीं होगा। पहले कहाँ, पहले तो किसी के लिए ताले चाबी नहीं होते थे पति पत्नी के बीच में, अब तो उसमें भी शंका बना रहता है, कोर्ट में लिखाया जाता है। तो ये कलयुग का ही लक्षण है। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया, कैसे जीव का कल्याण हो। तो सूत पौराणिक ने कहा, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। तो नारद जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, महाराज घोर कलयुग आ गया, कैसे जीव का कल्याण होगा। तो भगवान विष्णु ने बताया था कि सत्यनारायण व्रत कथा किया जाए तो जीव का कुछ कल्याण हो सकता है। ऐसा पुस्तकों में बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप खूब पाप करो, साल में एक बार सत्यनारायण कथा सुन लो। बोले सब हमने तो कथा सुन ली, अब तो पूरा हो गया, फिर शुरू करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। यदि हमने कहीं बबूल का पेड़ लगाया है तो उससे कांटे होंगे और कहीं ना कहीं वो हमें तकलीफ देंगे। यदि हमने आम का पेड़ लगाया है तो भले हमने बाद में 10 बबूल के पेड़ लगा दिया है, तो समय से आम भी फल देगा हमें। तो अर्थात हमने यदि बुरे कर्म किया है तो उसका फल हमें किसी न किसी रूप में मिलेगा, और यदि भले कर्म किए तो वो भी कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होगा।
लेकिन ना, सत्यनारायण कथा का आशय ये है कि व्यक्ति की बुद्धि पवित्र होती है, भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं। तो जब विचार बदल जाते हैं तो व्यक्ति से पाप कम होते हैं, तो उसका कल्याण होता है। बस ये बात है। तो कैसे जीव का कल्याण होगा? तो सत्यनारायण व्रत किया जाए। बोले कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इसको राजा के महल में प्रवेश किया, बड़ा व्यापारी था साधु नामक बदिया, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। जैसे आज कोई मंत्री जी के घर में अंबानी बिनानी जाएंगे तो रोक थोड़ी है। तो जा करके मिलते हैं। मिलने के बाद जब पूजा संपन्न हुई तो बनिया ने राजा से पूछा कि आप क्या कर रहे थे? राजा ने कहा सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। इससे क्या मिलता है? तो राजा ने कहा इनसे धन पुत्र की प्राप्ति मिलती है। बनिया के धन तो बहुत था लेकिन कोई संतान नहीं थी, इसलिए बनिया ने राजा से पूरी विधि पूछ लिया और कहा कि मैं भी ये पूजा करूंगा। विधि पूछ करके अपने घर को जाता है। पुस्तक में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन कथानक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति कह के जाता है मुझे भी करना है, पूरी विधि पूछता है और घर जाने के बाद पत्नी से बताता है कि हमें सत्यनारायण की पूजा करना है, इससे धन पुत्र की प्राप्त होगी, हमारे धन की कमी नहीं, हो सकता है भगवान की कृपा से संतान हो जाए। तो पत्नी ने कहा बिल्कुल कल ही करना है, देर नहीं करना है, सामग्री मैं जुटा दूंगी। और जब पत्नी कहती कल करना है तो मना कर देता है, बोले अभी नहीं करना है, जब फायदा हो जाएगा तो करना है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बनिया को पत्नी के ऊपर भी विश्वास नहीं था। उसे यह था कि पत्नी मना कर देगी तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, सारा दोष पत्नी को जाएगा। यही कहेगा पत्नी ने मना कर दिया इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन यहाँ उल्टा हो गई बात। पत्नी ने कहा कल ही करना है, देर थोड़ी करना है, व्यवस्था मैं कर दूंगी। तो बनिया ने कहा जब हमारा फायदा हो जाएगा तो हम भगवान का वायदा पूरा कर देंगे। वैश्य की पत्नी धार्मिक तो थी लेकिन धार्मिक से ज्यादा पतिव्रता थी। झगड़ा करके पूजा करने से कोई फायदा नहीं। अगर दोनों के विचार मिले तो ही पूजा पाठ करनी चाहिए, अन्यथा मन से भी पूजा हो सकती है। एक पक्ष चाहता है पूजा हो, एक पक्ष चाहता है नहीं हो। तो फ्रेंड्स अभी पूजा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अभी हवन की तैयारी हो रही है। क्या लीजिए? हाँ एक दे दीजिए। हाँ रखना पड़ेगा। थाला, बड़ा थाला में पानी, बड़ा थाला है ना, ये खाली कर लेंगे हम, बड़ा थाला में पानी डाल के। तो दोस्तों भगवान सत्यनारायण की कथा समापन की तरफ बढ़ रही है। कथा का सारा अध्याय खत्म हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं, हवन की तैयारी हो रही है। देखिए पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे हैं। तभी हवन होगा, फिर प्रसाद लेंगे, पंडित जी का दान दक्षिणा होगा, फिर पंडित जी सीधे यहाँ से निकलेगा बोरीवली, क्योंकि जा रहे हैं वो वापिस जा रहे हैं, शादी कराने हैं। हाँ सामने छोड़ दीजिए। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि कुंडस्थ देवताभ्यो नमः। अग्निकोणे अग्निम संस्थाप्य। बाबू रख लो, रख लो बेटा, हाँ रख दो, हाँ रख दो, ठीक। घुमा दीजिए, हाथ लगा दीजिए बस। अग्निन्दूतं पुरोददे हव्यवाहमुपब्रुवे देवांग आसादयादिहि। छोड़। सतमंगल नाम्ने वैश्वानराय नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। कौन सा दीवार? कुछ नहीं होगा। स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। स्वाहा। ओम दुर्गायै स्वाहा। कुलदेव्यै नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम श्री मुंबा देव्यै नमः स्वाहा। ओम श्री जीवदानी देव्यै नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम हं हनुमते नमः स्वाहा। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सांब सदाशिवाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। विजयायै स्वाहा। जयायै स्वाहा। देवसेनायै स्वाहा। स्वधायै स्वाहा। स्वाहायै स्वाहा। मातृभ्यः स्वाहा। लोकमातृभ्यः स्वाहा। धृत्यै स्वाहा। पुष्ट्यै स्वाहा। पुष्ट्यै स्वाहा। अपने कुल देवी का नाम लेंगे। ह्रीं कुल देवी नमः स्वाहा। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। हस्ते जलमादाय यत्करणं ग्रह शांति पूरक होम कर्मा सांगता संसिद्ध्यर्थम तन्मध्ये न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम होमम अहम करिष्ये। ओम अग्निवायुशूलिभ्यः स्वाहा। स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं सिंह कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। स्वाहा। शुष्कृते स्वाहा। स्वाहा। शुष्कृते नमः। एक चमची जल ले लीजिए।
सत्यनारायण पूजन ग्रह शांति होम कर्मणा सांगता संसिद्धि अर्थम तस्य संपूर्ण फल प्राप्ति अर्थम पूर्णाहुति होमम करिष्ये। मृड नामने वैश्वानराय नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। खड़े हो जाइए। दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा धारण कीन्ही तिनके काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में फल में वाह, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, प्रकट हरि हर स्वामी मनवा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।